4 क्लास के सभी बच्चे एक बार थोड़ा ध्यान दें कि जैसे आप पिछले सीरीज में देखे हुए थे कि यह सीरीज 1 ही है, लेकिन सीरीज आप देखेंगे कि 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, आपके मैरीगोल्ड से लिया गया है। मैरीगोल्ड यानी इंग्लिश से लिया गया है, यानी कि उसमें 1 सीरीज में क्या था कि गुड मॉर्निंग था। 1 सीरीज में 1/1 में क्या था, गुड मॉर्निंग था। और उसी सीरीज से आपका है 1/2 कि द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन, मैजिक गार्डन का मतलब समझ रहे हैं ना, मैजिक गार्डन जादुई बगीचा, यानी जिस बगीचा में जादू ही जादू नजर आता है। जादू समझते हैं ना, जादू आप लोग समझ रहे हैं जादू क्या है, मैजिक, जादू। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे कि जादुई बगीचा किस प्रकार का है और कैसे बगीचा की बात हम लोग करेंगे जो जादुई बगीचा के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे कि जादुई बगीचा में आखिर में क्या हम लोग वर्णन करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देता हूं कि आप पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखें। जब तक वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको बीच बीच में हटा के जब देखेंगे तो बहुत बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। और जब बहुत बातों को नहीं समझ पाएंगे तो जो मैं प्रश्न और उत्तर देता हूं बनाने के लिए, यही कारण है कि बहुत लोग नहीं बना पाते हैं और बहुत लोग बनाते हैं। तो द मैजिक गार्डन, दैट मीन्स मैजिक गार्डन क्या है, तो इस पे हम लोग बातें करेंगे कि द मैजिक गार्डन वाज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। द मैजिक गार्डन वाज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड, इट वाज वेरी प्रेटी, सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। यानी कहने का यहाँ अर्थ है कि जो मैजिक गार्डन है वह बहुत स्कूल के प्लेग्राउंड में है, और स्कूल के प्लेग्राउंड में है। इट वाज वेरी प्रीटी, यानी बहुत ही सुंदर है, देखने के योग्य है। सनफ्लावर्स एंड रोजेस, वहाँ सूरजमुखी जो है, सनफ्लावर सूरजमुखी के पौधे जो है, सूरजमुखी जो फूला हुआ है, एंड रोजेज यानी कि गुलाब जो है, स्टूड हाई अगेंस्ट, वे बहुत ऊंचे ऊपर उठे हुए हैं। और द वॉल, अगेंस्ट द वॉल यानी बिल्कुल एकदम दीवार के बगल में, दीवार के हिसाब से वे ऊपर उठे हुए हैं। देयर वाज ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, देयर वाज ऑल्सो मैरीगोल्ड, वहां पे आपके सूरजमुखी के साथ, रोजेज के साथ, यानी सनफ्लावर्स, रोजेज एंड ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, यानी वहां पे मैरीगोल्ड भी है, गेंदा का फूल भी है। और गेंदा का फूल है पॉपीज एंड पेंसिस, पॉपीज एंड ऑल्सो पेंसिस। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन more than one any other, and the flowers dance and sing happily. Understood about it? यानी जो भी वहां फूल हैं, सभी फूल बहुत ही मजे से खिले हुए हैं, और वे क्या करते हैं कि हैप्पीली सिंगिंग, वे बहुत खुशी से गाते भी हैं। इतने वो मैजिक गार्डन है, ऐसे मैजिक गार्डन है कि फूल भी वहां खुशी से क्या करते हैं, गाते हैं। समझ रहे हैं? They said to one another, एक दूसरे से उसने कहा, we have 100 of little gardeners, they were the children from the school. One sunny morning the flowers were taking on the buds. I love all the children, but I love the dear little one most of all. Understand? And said a poppy. poppy ने कहा, यानी यहां जो है कि वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स टेकिंग टू द बर्ड्स, ओके, आई लव ऑल द चिल्ड्रंस बट आई लव द डियर लिटिल वंस मस्ट ऑफ ऑल, शेड ए पॉपी, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वेटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, एंड ऑल्सो you can hear, we love the little children, said the teeny bird. There are kinds and they brings bread for us. All the flowers shed and all the flower shed. We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. And
The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than so to see the children running about in the golden sunshine. Suddenly, अचानक क्या होता है? देखिए यहाँ, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their sons to listen to them. जब बच्चे वहां गीत गाने शुरू कर देते हैं तो फूल वहां चुपचाप अब इनके गीतों को सुनना शुरू कर देते हैं. ओह, look at the tall flowers, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Another child said, I love the marigold. In its golden dress, the marigold smiled happily. Okay? Do you understand? It was indeed a magic garden. It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. Their dresses were made of flower and their wings of sunshine. The magic garden was that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो छात्रों, आप इन बातों को समझ रहे हैं कि मैजिक गार्डन इस प्रकार का गार्डन है कि वहां के जितने फूल हैं सब आपस में बातें करते हैं, खुशियां मना रहे हैं, कोई फूल रहे हैं, कोई सुगंधित दे रहे हैं और बच्चों को देखकर बच्चों के गीतों को सुनना चाह रहे हैं. बच्चे भी उन फूलों का आनंद ले रहे हैं और इतना आनंद ले रहे हैं कि उस गार्डन में जाने के बाद बच्चे अपने आप में बहुत खुश होते हैं और खुश होने के साथ उन बगीचों को देखना, बगीचों को सींचना इन लोगों को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि वहाँ जितने गार्डनर हैं यानी कि बगीचे की रखवाली करने वाले लोग हैं, सभी लोग उस बगीचे को बहुत प्रेम से सुरक्षित रखते हैं और बगीचे को सुरक्षित रखेंगे तो वहाँ पे बगीचे और भी मनमोहक होंगे और भी सुंदर लगेंगे. तो इस तरह से इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिस प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है और जैसे आप प्रतिदिन कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है कि इसका फोटो लेके मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है. तो आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 1, दैट मीन्स रीडिंग इज फन, रीडिंग इज fun. Okay? Question number 1. Why did the flowers love the little children? Did the flower love the little children? Okay? Next, that means second question. Why did the birds love? Why did the birds love? Why did the birds love the children? Love the children. And third question. Name 5 flowers growing. Name 5 flowers. Name 5 flowers growing in the magic garden. Growing in the magic garden. Okay? And fourth question. What sound could the children? What sound could the children? What sound could the children hear in the garden? Here in the garden. And also talk time. And also talk time. Talk time, that means roses
I like roses. I like roses. Most roses are red. Some are white. Some are yellow. Are they blue roses? I have not seen any blue roses. I have not seen any blue roses. Which one is your favorite flower? Learns name in English. Okay? What is your favorite flower? Write in English. And it's your last question. So you will have to solve and write your answer and take a photo to send my WhatsApp. Okay, that's all for today. I shall meet you in next classes. That's all. Thank you.